बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ही इनक्रेडिबल लेकिन सिंपल और इजी रेसिपी के साथ आइए सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। डो हम पहले वाले तरीके से बनाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो थोड़ी सी जो है वो आपने ध्यान से देखनी है कि वो हम किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा अलग मेथड है इसका। चलते हैं इसके लिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैंने बाउल में जो है वो 2 कप मैदा ऐड कर लिया है। साथ ही उसमें जो है वो हम 4 बड़े चम्मच जो है वो घी के ऐड करेंगे। घी ऐड करके साथ मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और अब हाथों की मदद से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको जो है वो अच्छे से डो की शक्ल दे देंगे। ये सारी रेसिपी जो है वो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ जस्ट अपने न्यू व्यूवर्स के लिए, जिन्हें जो है वो डो की पहले वाली रेसिपीज़ जिन्होंने नहीं देखी तो ये अपने ध्यान से देख लें। ये एक ही तरीके से डो बनती है और एक अलग तरीके से भी बनती है, वो मैं नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये बहुत ही सिंपल वे है डो बनाने का, बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत जल्दी से यह डो तैयार कर सकते हैं। डो मैंने अच्छे से गूँध कर जो है वो इसे 15 से 20 मिनट के लिए शॉपर में रेस्ट देंगे ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए वही मेथड है, लेकिन इसमें कुछ हम चीज़ें जो हैं वो अलग से ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए। जहाँ से हमारे इस समोसे की इस रेसिपी की जो लाइंस नज़र आती हैं अंदर से स्टफिंग की, अगर हम उन्हें अलग से फ्राई करें तो वो अंदर खुल जाता है। तो हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे कि ये डो अच्छे से बाइंड रहे। तो ये देखिए इस तरह से आलू जो है वो मैंने मैश कर लिए हैं। साथ ही उसमें जो है वो प्याज ऐड कर दिए हैं, हरा धनिया ऐड करके, साथ में सुर्ख मिर्च, नमक और इस तरह से जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सुर्ख मिर्च और नमक ऐड किया है और साथ में मैंने इसके सूखी मेथी जो है वो हाथों पे मसल कर ऐड कर दी है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डो को जो है वो अंदर ये इसको स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुकी है स्टफिंग और अब हम इसके अंदर जो है वो मेन स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। स्टफिंग को मैंने आधा कर लिया, थोड़ा सा मैंने बाउल में ले लिया और इसके अंदर जो है वो मैंने 2 चम्मच जो है वो कॉर्न फ्लोर के ऐड किए हैं, जिसे कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। आपने ये ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग का काम देता है। अगर इसके अलावा आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने अच्छे से इसे इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बाइंड होकर अच्छी सी जो है वो हमारे पास स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो ये देखें इस तरह से इसके जो है वो हमने बहुत छोटे साइज़ के जो है वो बॉल बनाने हैं। ये देखें बॉल्स मैंने बना ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डो को देखें रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से डो के पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक पार्ट लिया इसका, तो उसे जो है वो हमने रोटी तैयार करनी है। पहले इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि जो है वो रोटी गोल रही। अगर आपकी रोटी गोल नहीं भी बनती तो कोई भी बात नहीं है, इस के लिए हमें पूरी रोटी की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा पेड़े को सेट कर लेंगे और बोर्ड के ऊपर रख कर जो है वो ये देखें इस तरह से इसे अब जो है हमने बेल कर जो है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं कर लेनी, एक दरमियाने साइज़ की जो है वो हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। तो ये देखें मैंने इसे बहुत बड़ा सा जिस कदर मुझसे हो सकता था मैंने इसको बेल लिया है। एक अदद मैंने छोटे साइज़ की कटोरी ले लिया और इसकी मदद से जो है वो इसके ऊपर सर्कल लगा लेंगे और इसको काट लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे जी। देखें एक बार में मेरे यहाँ पे 4 बन सकते हैं। तो ये देखें मैंने 4 जो है वो इजीली इसमें से निकाल ली। एक्स्ट्रा डो मैंने हटा दी है, उसको अलग से बेल कर जो है वो हम दोबारा से बना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखें एक छोटी रोटी मैंने लिया और इसके ऊपर 4 कट्स मैंने इक्वली लगाए हैं। दरमियान में हमने स्टफिंग रखनी है। तो ये देखें ऑपोजिट साइड्स को पकड़ के बाइंड करते जाना है, ऑपोजिट साइड को पकड़ के ही बाइंड करना है। ये देखें इस तरीके से पकड़ा, ये देखें एक साइड के किनारों को दूसरी साइड पे ये देखें इस तरह से बंद करते जाना है। तो ये देखें कितना सिंपल है और लेकिन कितना इनक्रेडिबल और कितना मज़ेदार से इसका ज़बरदस्त सा डिज़ाइन तैयार हुआ है। दोबारा से आप देख लेंगे, देखें दरमियान में से पकड़ा और एक साइड के किनारों को पकड़ के ये देखें उसी साइड पे बंद कर दिया, इस साइड के इस साइड पे बंद कर दिए। नेक्स्ट हम दूसरी साइड से 2 ऑपोजिट साइड्स उठाएंगे, दरमियान में इन्हें बाइंड करेंगे इसके साथ। ये देखें इधर वाले किनारों को इस साइड पे बंद कर दिया और इस साइड के इस साइड पे। तो ये देखें कितना प्यारा सा फ्लावर का डिज़ाइन बन गया। इस तरह के ये वो समोसे हैं जो आपको बाज़ार से अवेलेबल नहीं होते और आप मेहमानों की आमद पर इन्हें घर में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा इनक्रेडिबल सा डिज़ाइन। पहले तो मेहमान उठाकर अच्छे से हाथ में देखेंगे कि ये है क्या और बना कैसे है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर जो है वो मैंने सारे अपने फ्लावर समोसा डाल दिए हैं। तो ये देखें इस तरह से इन्हें जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं हमने पकाना, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें रखा है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं दिया मैंने इन्हें, ताकि ये अंदर अच्छे से पकें और अच्छे से जो हैं वो ये क्रिस्पी हों। और इनके अंदर से जो इसकी स्टफिंग के अंदर जो कॉर्न फ्लोर हमने डाला था उसका जायका भी जो है वो ख़त्म हो जाए अलग से और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए जी। तो ये देखिए सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं, निकाल कर मैंने डिश आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इनक्रेडिबल सा डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।